तो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये चैप्टर 14 है, यात्रा एवं परिवहन। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। लगभग ये 3 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बस, ट्रक, ई रिक्शा। ई ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया यातायात संकेतक इंगित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पैदल पार पथ। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ये आपका जो है, ये पैदल जो है रोड को क्रॉस करने का साइन है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर की है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति सेकंड में थी। ज्ञात करनी है। तो इसको लगाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगाना है। जैसे त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? ये टोटल आपकी है 2268 किलोमीटर की, 2268 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में कुल समय कितना लिया है? 42 घंटे। रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लिया गया समय लिया गया समय दे रखा है 42 घंटे। तो प्रश्नानुसार दोस्तों, दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की यात्रा, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी। ठीक है, दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये आपका 2268 किलोमीटर की जो है दूरी है और समय दे रखा है 42 घंटे। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 54 घंटे आ जाएगा, 54 घंटे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? चाल मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसको मीटर सेकंड में अगर हमको बदलना होगा तो इसको 5/18 से जो है हम लोग इंटू करेंगे, क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में इसमें पूछा गया कि मीटर पर सेकंड में चाल कितनी थी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हो गया। और इसमें आपका 4 मीटर पर सेकंड में अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आपका 54 गुणे 5/18 ये हम लोग कर लेंगे तो आपका 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है, और फिर वह वह जो है बी ठीक पश्चिम दिशा में है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। ए की दूरी से बी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? ठीक है, तो इसके लिए वह ओ पर जाता है। माना आपका ये आपका ओ है, ओ पॉइंट है जो ए के ठीक उत्तर में है, तो ये आपका ए हो गया।
इसके उत्तर में है। ये 120 मीटर, ये आपका 120 मीटर हो गया। फिर वह से बी, यहाँ पे ओ होता है दोस्तों, वह ओ से ठीक बी जो है पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पे करता है। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया। कितना है ये? 50 मीटर। अब ए की बी से दूरी, ए की बी से दूरी ए से बी की दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? इसमें ये क्या करना है दोस्तों? तो यहाँ आपका बी ओ आपका दे रखा है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया। ठीक है, बी ओ आपका दे रखा है, बी ओ बराबर 50 मीटर। ठीक है, और ए ओ बराबर 120 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय जो है फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही आपका अंडर रूट 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14,400 प्लस 2500। ठीक है, टोटल आपका ये आ जाएगा 16,900। ठीक है, ए से बीच की दूरी आपकी आ गई, ए की बी से दूरी, ए की बी से दूरी बराबर 130 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 130 मीटर आएगा। ठीक है, बी के सापेक्ष ए की दिशा भी बतानी है, तो यहां आपका बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष ए की दिशा बराबर 130 मीटर, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, उत्तर पूर्व। तो मध्य प्रदेश को देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। गोलकोंडा के मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर की जमीन की दूरी कितनी दे रखी है? 110 मीटर। गोलकोंडा के किले में के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर। फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे के बीच की दूरी
10.7 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है, जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी। तो प्रश्नानुसार जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम, जमीन पर दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी बराबर 110 सेंटीमीटर इंटू 10.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 1177 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1177 मीटर। ठीक है, दूरी किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में जो है इसको करने के लिए हम लोग, दूरी किलोमीटर में है निकालने के लिए, तो आपको 1177 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1.177 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो ट्रेन टिकट पर पीएनआर यात्री का नाम रिकॉर्ड दिखाता है। भारतीय रेलवे में पीएनआर 10 डिजिट की एक संख्या होती है। 10 डिजिट में नंबर में आपकी पूरी जानकारी आती है। पीएनआर जिसका पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। इस नंबर के माध्यम से सफर करने वालों को यात्रा के संबंध में जानकारी भी मिलती है। इससे ट्रेन की आगमन और प्रस्थान की जानकारी के अलावा इस पीएनआर नंबर से बुकिंग स्टेटस भी जाना जा सकता है, यानी कि टिकट कंफर्म है या वेटिंग, इससे जो है पता चल सकता है। ठीक है, पीएनआर से अन्य जानकारियों के अलावा कोच, सीट नंबर और किराया भी जानकारी इससे मिलेगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर की है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी बराबर 1134 किलोमीटर। ठीक है, इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है। इस दूरी को रेलगाड़ी तय करती है 21 घंटे में। ठीक है, 21 घंटे में करती है, तो याद क्या करना है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल याद करनी है रेलगाड़ी की। तो रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल, तो रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ये फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। तो दूरी दे रखा है 1134 किलोमीटर।
चाल है आपकी 21 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर इसको अगर मीटर सेकंड में अगर हम लोग कन्वर्ट करना है तो 54 को, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही पूछा गया है, मीटर पर सेकंड में है क्या है, तो अभी तो ये पर घंटे में है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 54 को हम लोगों को जो है डिवाइड करना होगा, तो ये आपका आ जाएगा सीधे 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस हिसाब से दोस्तों 15 मीटर पर सेकंड आपका ए ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपको ऐड होगा 15 मीटर पर सेकंड। 54 5/18, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ए ऑप्शन आपको ऐड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है, इस कार की औसत चाल। सेम फार्मूला दोस्तों। ठीक है, तो इसमें औसत चाल की फॉर्मूला क्या होता है, कुल समय बटे कुल दूरी। औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी देर की है, दूरी 1512 किलोमीटर और समय 28 घंटे, तो औसत चाल बराबर 1512/28, ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 54 किलोमीटर, लेकिन इसमें भी देखिए आंसर में 54 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में दे रखा है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, अभी हमने इससे पहले किया, तो 54 किलोमीटर पर आवर को जो है 54 किलोमीटर पर आवर को हमको 5/18 से हमको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 5/18 से हमको 5/18 से इंटू करना होगा इसमें, तो आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कैसे करते हैं देखते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखिए 18 18 तो ये 54, तो और ये आपका 3 × 5 बराबर 15, तो ये आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसमें ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, ये सॉरी बी ऑप्शन आपका ऐड होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इसी ट्रेन के मार्ग में समय सारणी का अध्ययन कीजिए। क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, छोड़ने का समय, दूरी किलोमीटर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें इस टेबल के हिसाब से दो स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल 53 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, हमें हिंट दे दिया है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें इसमें गांधीधाम और सूरत के बीच जो है, गांधीधाम और सूरत
के बीच जो है ज्ञात करना है औसत चाल। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको सॉल्व करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16:10:21 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया, या ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली और अगले दिन अर्थात 17:10:21 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर की है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, ये आपका 20:20 ये हो गया आपका 8:20। ठीक है, ये आपका 16:20 आपका हो गया 4:20। ठीक है, तो 16:10:21 से जो है उडुपी से 16:10:21 को ट्रेन चलती है, 1440 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है और सूरत पहुंचती है जो है ये 17 तारीख को, 17:10 में। ठीक है, 17:10 में ये सूरत पहुंचती है। चौदह सौ 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये पहुंचती है 16:20, यानी 16:20 यानी 4:20 पे पहुंचती है। ठीक है, उडुपी जो है 20 घंटे यहां लगता है कुल। कैसे? 16 को चली है और 17 को पहुंची है। ठीक है, अब यहां पे ये 20:20 पे चली, यानी 8:20। ठीक है, तो यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा सेम, औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन है बहुत सरल, और इसमें दे रखा कि सीधे सीधे पूछा कि औसत चाल ट्रेन की ज्ञात करनी है। तो वही फार्मूला होता है इसका सेम। 1440 किलोमीटर है, इसमें कुल आपके कितने घंटे लगे? 20 घंटे लगे। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, 20 घंटे टोटल लगे। तो ये आपका, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 72 घंटे आ जाएगा, 72 आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आंसर क्योंकि मीटर पर सेकंड में दे रखा है 72, तो मीटर पर सेकंड में इसको निकालने के लिए हम लोग फिर वही फॉर्मूला 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से इंटू कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, पूछा गया इसमें मीटर पर सेकंड में ही, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता,
रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर, फिर वह सी पर जाता है जो बी से ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर है। अंत में वह वाई पर स्थल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर। स्थल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। देखिए, किसी रोगी का घर एक्स पर है, ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक्स है, माना ये आपका एक्स है, रोगी का घर है ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तथा वह अस्पताल जहां तक उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। ठीक है, रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए ठीक कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है, सीधी सड़क नहीं है, जिसके इसका कहने का मतलब सीधी सड़क नहीं जो वाई यहीं पे हम मिला दें। अतः रोगी पहले ए पर जाता है, ठीक है, तो पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर है, ठीक है, तो इसका पूर्व ये हो गया 800 मीटर है, ये आपका ए हो गया 800 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है, बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की, ठीक है, तो ये आपका दक्षिण में 600 मीटर आता है, ये आपका बी पॉइंट हो गया। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है, ठीक है, बी के ठीक पश्चिम, सी कौन सा है, सी आपका ये हो गया, कितने मीटर है, 600 मीटर आता है, जो फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक 600 मीटर है, और फिर वह सी पर जाता है तो बी के ठीक पश्चिम में 150, तो ये आपका 150 मीटर है, 150 मीटर, 150 मीटर है, ठीक है, 150 मीटर की दूरी पे है। अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुंचता है, ठीक है, अंत में वह वाई अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर, सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर, ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, वाई पॉइंट है 100 मीटर उत्तर में, जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पे है। तो अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है? तो ये आपका हॉस्पिटल हो गया यानी अस्पताल, और ये घर हो गया, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, इसकी ये दिशा ज्ञात करनी है। तो इसमें दोस्तों अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा जो है ये उत्तर पश्चिम की होगी, ठीक है, कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक नक्शा आपके सामने है तो उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी? देखिए, अगर हम लोग नक्शा बनाते हैं तो ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, तो उत्तर की दिशा आपकी जो है दाहिने हाथ पर होगी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर 175 मीटर, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर पी और क्यू के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों के स्थानों के बीच की दूरी, सेम फार्मूला दोस्तों, इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। तो कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर, ठीक है, तो इसमें तो मानचित्र पर पी और क्यू के नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, पी और क्यू, पी और क्यू के नाम की जगह की के नाम
के जगह के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां आपका 1 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 175 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अतः इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर, अतः इसमें पूछा गया क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर इंटू 10 बराबर आपका हो जाएगा 1750 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका, कमेंट करके बताइए कितना होता है, सभी जानते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1750 मीटर बराबर 1 गुणे 1750/1000 मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.750 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर 750 मीटर आपका ये आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह दोस्तों आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु, बिहार सेतु, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर का बहुत जल्द लेके आएंगे आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।